रूबिएसी फैमिली। आज की फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली जो है उसमें एक प्लांट आता है मुसेंडा और दूसरा होता है इक्ज़ोरा। ये फैमिली हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो सभी फैमिलीज़ हैं और ये भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो प्लांट म्यूसेंडा है वो अक्सर आपको दिखाई देता है। हम आपको दिखा भी देंगे म्यूसेंडा का फ़ोटो, तो आप उसको देख करके पहचान जाएंगे कि ये म्यूसेंडा प्लांट है। तो अब हम लोग इस फैमिली को शुरू करते हैं और इस फैमिली का नाम है रूबिएसी। देखिए आप, सबसे पहले जो प्लांट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी है म्यूसेंडा ल्यूटियोला। अब देखिए, अभी तक आपने यहाँ तक जितनी भी फैमिलीज पढ़ी थी वो सारी फैमिलीज थी पॉलीपेटली की, यानी उन सब में पेटल्स फ्री थे। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से शुरू हो रही है सब क्लास गैमोपेटली, यानी कि क्लास होगा डाइकोटिलिडनी और सब क्लास होगा गैमोपेटली, सीरीज इन्फिरी, ऑर्डर रूबिएल्स, फैमिली रूबिएसी। यानी म्यूसेंडा ल्यूटियोला हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ब्राउन कलर का फूल होता है इसमें, और इसमें ये आमतौर पे दीवारों पे और बेल के ऊपर होता है। तो वहाँ से म्यूसेंडा प्लांट आपको हम दिखाएंगे भी, जब प्लांट कलेक्शन करवाएंगे तो आपको दिखा देंगे। तो म्यूसेंडा ल्यूटियोला को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है, आप किसी भी प्लांट को पढ़ते हैं तो स्टेम। हाँ भाई आयुष पाठक, सही है नेटवर्क तुम्हारा? एकदम। चलो पढ़ो स्टेम। हर्बेशियस ग्रीन एरियल हर्बेशियस, हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, ग्रीन, इन चारों का मतलब पता है? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक, चलो भाई एकता राजानी, लीफ का पढ़ो। यस सर। कॉलाइन एंड रेमल। इसका मतलब पता है? यस सर। ठीक। अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट डेकुसेट ऐसा होता है जिसमें नीचे की दो लीफ और ऊपर की दो लीफ्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक, इसको अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। आगे। स्टिप्यूल्स इंटरपेट्यूलर एंड इंट्रापीटियोलर, यही वो करेक्टर है जिससे ये फैमिली जानी जाती है। तुम अपना माइक बंद करो 2 मिनट। इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स, ये वो करेक्टर है जिससे ये फैमिली जानी जाती है। इस फैमिली का एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स। ये बात खूब अपने दिमाग में बिठा लो। ये एकलौती फैमिली है जिसमें इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, यानी अपोजिट डेकुसेट, काउलाइन एंड रेमल लीफ, जिसमें स्टिप्यूल्स इंटर एंड इंट्रापीटियोलर होते हैं। ये खूब दिमाग में अपने बिठा लो, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लीफ होती है रेटिकुलेट, क्योंकि डाइकॉट की लीफ है तो रेटिकुलेट होगी। ये करेक्टर अमन अवस्थी याद हो गया? यस सर। कौन सा करेक्टर? सर इसमें लीफ जो है, लीफ में इंटरपीटियोलर पेटियोलर स्टिपुल्स होते हैं। इंटरपीटियोलर मतलब दो पीटियोल के बीच में, और इंट्रापीटियोलर मतलब एक पीटियोल के दोनों तरफ।
तो दोनों पीटियोल्स के बीच में भी होगा और एक पीटियोल के भी राइट लेफ्ट दोनों साइड में होगा। तो इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स वाली ये इकलौती फैमिली है रूबिएसी। खूब याद कर लीजिए इसको। इन्फ्लोरेसेंस डाइचेजियल साइम, यानी एक तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस साइमोज होगा। साइमोज का मतलब हुआ जब इन्फ्लोरेसेंस का जो एक्सिस है उसके टिप पर फ्लावर होगा। तो जब शूट की टिप पर फ्लावर होता है तो उसको साइमोज या साइम कहते हैं। और डाइचेजियल का मतलब हुआ कि इससे 2 ब्रांचेस निकलेंगे और दोनों की टिप पर फ्लावर होगा, डाइचेजियल साइम। उनसे भी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, उनकी टिप पर भी फ्लावर होगा। फिर उनसे 2 ब्रांचेस निकलेंगी, उनकी टिप पर भी फ्लावर होगा, डाइचेजियल साइम। क्लियर? अब पढ़ो अमन अवस्थी फ्लावर। यस सर। हाँ, सर ब्रैक्ट होते हैं। मतलब ब्रैक्टिएट, इसको कर देना ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट। ठीक। ब्रैक्टियोलेट सर जो ब्रैक्ट से छोटे होते हैं। ब्रैक्टियोल्स होते हैं। ठीक। यस सर। सर पेडिसलेट मतलब सर पेडिसल होगा। बिल्कुल सही। सर कंप्लीट फ्लावर, चारों फ्लोरल ऑर्गन्स होंगे। ठीक। सर एंगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक बट ओल्डर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कल आपने एम्बेली फेरी एपीएससी में पढ़ा था सेंट्रल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक और पेरीफेरल फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक। आज आप पढ़िए यंगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक एंड ओल्डर फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक। ठीक। यस सर। सर हर्माफ्रोडाइट बिल्कुल सही। सर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर पर होंगे। बिल्कुल सही। सर पेंटामेरस 5 होंगे या 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक। सर एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी यानी ओवरी नीचे, बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके ऊपर से निकलेंगे। तो इपीगाइनस फैमिली कल भी आपने पढ़ी थी एपीएससी, और इपीगाइनस आज रूबिएसी भी है। ठीक। अब कैलेक्स पढ़ो। सर सेपल्स 5 पॉलीसेपलस मतलब पांचों 5 सेपल्स सेपल होंगे, फ्री होंगे फ्री पांचों। फ्री होंगे। सर वाल्वेट वाल्व। एस्टिवेशन होगा सर, पांचों फ्री होंगे सीक्वेंस में। ठीक। परसिस्टेंट इन जाइगोमॉर्फिक। ये बात हमने तुमसे कहा कि परसिस्टेंट कैलेक्स हम लोग छोड़ दे रहे हैं सोलेनेसी फैमिलीज के लिए, सोलेनेसी फैमिली के लिए। यस सर। तो परसिस्टेंट इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिख दें सर कि वन ऑफ द सेपल्स इज मॉडिफाइड इन येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो 5 सेपल हैं उसमें से एक सेपल येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। यानी 4 तो आप सेपल बनाएंगे और 5वां दिखाएंगे मॉडिफाई हो गया, येलो लीफ लाइक हो गया। क्लियर? यस सर। अब आइए कोरोला। सर पेटल्स 5 गेमोपेटलस। सर 5 पेटल्स होंगे, पांचों फ्यूज होंगे। वॉल्वेट होंगे, यानी वॉल्वेट। 5 स्ट्रेट होंगे। यस एंड सर। एंड हाइपोक्रेटेरी फॉर्म, जैसे थाली होती है सैल्वर शेप्ड, यानी कि अगर आप सदाबहार देखें तो सदाबहार में जो 5 पेटल्स होते हैं वो एक जैसे गोल चक्कर में होते हैं जिससे थाली होती है, आप देखिएगा। उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा खास कैरेक्टर नहीं, पता तो होना ही चाहिए कि कैसा है पेटल्स, लेकिन ये कोई उतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है जो पूछा जाए। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता। एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 सेपल्स पॉलीसेपलस वॉल्वेट, 5 पेटल्स पॉलीपेटलस वॉल्वेट, सर गेमोपेटलस। गैमोपेटलस। हाँ बिल्कुल सही। यानी कि अगर हम यहीं से फार्मूला बनाना शुरू करें तो ब्रैक्टिएट BR,
ब्रैक्टियोलेट BRL, ब्रैक्टियोलेट ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एंड क्योंकि जाइगोमॉर्फिक। एंड नहीं और, यस ठीक, सर। और लगा दो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्टिनोमॉर्फिक भी होते हैं अगर सेंट्रल फ्लावर है, अगर यंगर फ्लावर है तो, और ओल्डर फ्लावर है तो जाइगोमॉर्फिक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। कैलेक्स 5 फ्री, कोरोला 5, सर हर्माफ्रोडाइट। हाँ हर्माफ्रोडाइट बिल्कुल सही, हर्माफ्रोडाइट का निशान भी बनाना पड़ेगा। तो हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलेक्स 5 फ्री, कोरोला 5 फ्री। अब हम लोग आते हैं एंड्रूज फ्यूज। फ्यूज, सॉरी, हाँ, कोरोला 5, पेटल्स 5 फ्यूज्ड। अब हम लोग आते हैं एंड्रूशियम पे। अब देखिए, स्टेमेंस 5 पॉलीएंड्रस इपीपेटलस, 5 स्टेमेन होंगे, पांचों फ्री होंगे और पेटल से अटैच होंगे। इससे पहले भी तुमने एक फैमिली पढ़ी थी जहां पर आपने स्टेमेंस को पेटल से अटैच किया था, ए से एक लाइन सी तक बनाई थी। वो प्लांट कौन सा था, वो फैमिली कौन सी थी? मालवेसी। मालवेसी, बिल्कुल सही जवाब, मालवेसी, एकदम सही जवाब बताया आपने। ठीक, तो 5 स्टेमेन, पांचों फ्री और पेटल से अटैच, ठीक है। अब आया गायनीशियम। गायनीशियम पढ़ो। सर मैं। हाँ तुम्ही, सर बाई कार्पली। यानी 2 कार्पेल। 2 कार्पल होंगे। हम्म, सर सिन कार्पस। दोनों फ्यूज सर होंगे, दोनों फ्यूज्ड होंगे। बिल्कुल सही। सर ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर और प्लेसेंटेशन एक्साइल। एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। और प्लेसेंटा टी शेप्ड होगा, जैसे टी होता है ऐसे टी शेप्ड प्लेसेंटा। देखो ये टी दिखाई दे रही है आपको। अगर इस डायग्राम को गौर से देखें आप तो नीचे एक ब्रैक्ट दिख रहा होगा, साइड में 2 ब्रैक्टियोल दिख रहे हैं, ऊपर जहां पर एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल बना है उसको क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस। मदर एक्सिस। 5 सेपल दिख रहे हैं स्ट्रेट, पांचों फ्री हैं। 5 पेटल दिख रहे हैं, पांचों फ्यूज्ड हैं। 5 स्टेमेन दिख रहे हैं जो आपस में फ्री हैं लेकिन पेटल से जुड़े हुए हैं। आपस में फ्री होने के कारण इनको बोलते हैं पॉलीएंड्रस, लेकिन पेटल से जुड़े हुए हैं इसलिए इनको बोलते हैं इपीपेटलस। बीच में टी शेप्ड गायनीशियम है और एक्सिस पर ओव्यूल लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। बताओ ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब आइए फ्रूट, बेरी। बेरी फ्रूट किसे कहते हैं सेजल? सर मैनी सीडेड। हाँ, मैनी सीडेड फ्रूट को बोलते हैं बेरी। अब फ्लोरल फार्मूला पढ़ो सेजल कश्यप। यस सर। हम्म ब्रैक्टिएट, हम्म, ब्रैक्टियोलेट, वेरी गुड, एक्टिनोमॉर्फिक ठीक और जाइगोमॉर्फिक, ठीक, हर्माफ्रोडाइट, ओके, कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, ठीक कोरोला 5 गैमियोपेटलस, ठीक, एंड्रोशियम 5 पॉलीहेंड्रस, गायनीशियम एंड्रूशियम बाइकार्पल, अमन। एपिपेटलस। एपिपेटलस सर। हाँ, एंड्रूशियम बोलो एक बार पूरा। एंड्रोशियम 5 पॉलीहेंड्रस एपिपेटलस, एपीपेटलस, गायनीशियम बाइकार्पली सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर इंफीरियर। इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर। अमन अवस्थी जरा एक बार तुम, हाँ यस सर। प्लेसेंटेशन एक्साइल एक बार तुम पढ़ के सुनाओ। सर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, हम्म कैलेक्स 5 पॉलीसेप्लस, हम्म
Corolla 5 Gamopetalous, हम्म Androsium 5 Polyandrous Epipetalous, हम्म Gynosium bicarpellary Syncarpus, ओवरी इंफीरियर Placentation exile, और प्लेसेंटा टी शेप्ड, याद रहेगा ये। Placenta T-shaped. अब अगर हम आपसे Yes, sir. ये पूछें कि एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होता है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन की कई फैमिली पढ़ चुके हैं आप। इसका मतलब Yes, sir. प्लेसेंटेशन एक्साइल कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, होता है, पूछा भी जाता है, आता भी है, आना भी चाहिए आपको, क्योंकि एक्साइल प्लेसेंटेशन बहुत जगह पूछा गया है। ठीक, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि हेट्रोफिली किस फैमिली का कैरेक्टर है? रेनन। अगर हम पूछें कि इपिकैलेक्स किस फैमिली का कैरेक्टर है? मालवेसी। वेरी गुड। अगर हम पूछें कि रेपलम किस फैमिली का कैरेक्टर है? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, बिल्कुल सही। अगर हम आपसे पूछें कि सेंट्रल फ्लावर एंड पेरिफेरल फ्लावर्स किस फैमिली का कैरेक्टर है? एपीएसी। एपीएसी। अगर हम आपसे पूछें हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस तीनों फ्लावर किस फैमिली में आते हैं? रोजेसी। रोजेसी। अगर हम आपसे पूछें एकोनिटम मीठा जहर किस फैमिली में आता है? रेननकुलेसी। अगर हम पूछें कॉटन फैमिली कौन सी है? मालवेसी। वेरी गुड। अगर हम आपसे पूछें कि परसिस्टेंट कैलेक्स किस फैमिली का कैरेक्टर है? सोलेनेसी। अगर हम आपसे ये पूछें टी शेप्ड प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? रूबिएसी। और इंटर और इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स किस में पाए जाते हैं? रूबिएसी। और साइथियम किस फैमिली का कैरेक्टर है? यूफॉर्बिएसी। और वर्टिसिलास्टर किस फैमिली का कैरेक्टर है? लेमिएसी। और टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है? ब्रेसिकेसी। डाइडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है? टू प्लस टू, डाइडाइनमस। ऑसिमम सैंक्टम लेमिएसी। अगर हम पूछें यूनिसेक्सुअल फैमिली कौन सी है? कुकुरबिटेसी। और इसका बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? साइजोपेपॉन। एंड्रूशियम इनफाइनाइट, गाइनीशियम इनफाइनाइट किस फैमिली का कैरेक्टर है? मालवेसी सर। तुमने रेननकुलेसी। रेननकुलेसी। एंड्रूशियम 3, गाइनीशियम 3, कुकुरबिटेसी। कुकरबिटेसी का कैरेक्टर है। तो ये जो टैक्सोनॉमी आप लोग पढ़ रहे हैं और जो फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको याद हो रहा है, ये आपकी आने वाली लाइफ में आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो रूबिएसी आप पढ़ रहे हैं, इस रूबिएसी फैमिली में दो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गए जो आपको अन्य कहीं नहीं दिखाई देंगे। पहला कैरेक्टर क्या हुआ? एक तरह यानी स्टिपुलेट इंटरपेटियोलर एंड इंट्रापेटियोलर। इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर Syringe flower actinomorphic, older flower zygomorphic. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर। तो फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर टी शेप्ड प्लेसेंटा। ईपी पेटलस बहुत जगह है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो ये हुई रूबिएसी फैमिली के बारे में कुछ बातें। और अब इसका आगे आता है
ये देखिए जो आपने पहले पढ़ा ये वाला बनाया था वो यंगर फ्लावर का था इसलिए एक्टिनोमार्फिक है, ये ओल्डर फ्लावर का है इसलिए जाइगोमार्फिक है। क्यों है जाइगोमार्फिक? आप बता सकते हैं यंगर फ्लावर एक्टिनोमार्फिक क्यों है और ओल्डर फ्लावर जाइगोमार्फिक क्यों है? कौन बताएगा? एक्टिनोमार्फिक के सारे लोब्स एक बराबर होते हैं। हम्म जाइगोमार्फिक में 2 लोब्स लार्ज होते हैं। नहीं नहीं, इसमें कहाँ लार्ज है? कहाँ है लार्ज? दिखाओ तो दिख रहा है, कौन सा लार्ज दिख रहा है तुम्हें बताओ? वो तो केवल एपीएसी के लिए हो गया और वो सेंट्रल और पेरीफेरल फ्लावर के लिए था। यहाँ पर यंगर और ओल्डर फ्लावर है। बताओ अमन अवस्थी ये फ्लावर जाइगोमार्फिक क्यों है? ओल्डर। सर सर क्योंकि इसे अगर सेंटर से होते हुए वर्टिकली काटा जाए तो ये 2 भागों में बटेगा। हाँ वो तो बटेगा ही। क्यों? एक्टिनोमार्फिक क्यों नहीं है ये? सर क्योंकि इसका एक क्योंकि सेपल है वो मॉडिफाइड हो जाता है येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, शाबाश। तुम अगर हमारे सामने होती तो मैं तुम्हें 10 का नोट देता अग्रिमा अभी। पिछली बार तुमने हमसे एक 10 का नोट हथिया लिया था, इस बार भी तुम आज हथिया लेती। इसमें देखो एक सेपल मॉडिफाई हो गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। एरो दिख रहा है तुम्हें एक बना हुआ साइड में? यस सर। इस वजह से ये एक तरफ से तो काट सकते हो, बराबर भागों में कट जाएगा वर्टिकली। अन्य किसी तरीके से काटोगे तो ये वर्टिकली बराबर, तो ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑड सेपल। ये एक जो अजीबोगरीब सेपल हो गया है इसकी वजह से। चलिए अब इस फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट सिनकोना, जिससे मिलती है क्विनीन, जो मिलती है सिनकोना प्लांट के बार्क से। बार्क माने छाल, छाल से प्राप्त होती है ये। और ये क्विनीन किस में काम आती है, किस बीमारी में इफेक्टिव होती है? मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया अगर किसी को हो जाए तो उसको दूर भगाने के लिए ये ड्रग, ये दवाई क्विनीन नाम की दी जाती है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग अक्सर इसे गांव में या इसको अपभ्रंश भाषा में या इसका शब्द का बिगाड़ के बोलते हैं कुनैन की गोली। सुना है कुनैन की गोली? वो जो कुनैन की गोली है वो ये क्विनीन है, जो किस प्लांट से मिलती है? सिनकोना से। प्लांट के किस भाग से मिलती है? बार्क से। कौन सी फैमिली का प्लांट है? रूबिएसी। ये पक्का आएगा, दुनिया की हर कंपटीशन में आएगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है कॉफिया अरेबिका, कॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफी और सिनकोना दोनों जबरदस्त इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा रूबिया, जिसके नाम पर इस प्लांट का नाम है रूबिएसी। गार्डिया, इक्सोरा, मुसेंडा, एडाइना, ये जो प्लांट है और इसका स्पेशल कैरेक्टर देख लो, इंटरपीटियोलर एंड इंट्रापीटियोलर स्टिप्यूल्स, इससे ये फैमिली जानी जाती है, ठीक है।